बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत वायरल चाक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। इस तरह की वायरल चाक डिज़ाइन की काफ़ी सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होगी। मैंने ये चाक डिज़ाइन गुम सिलाई लेस के साथ फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है और इस चाक डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शर्ट के दामन के बॉर्डर के साथ मैचिंग करते हुए, बॉर्डर को देखें, बॉर्डर के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करते हुए स्टिच किया है और गुम सिलाई लेस के साथ मैंने ये चाक डिज़ाइन स्टिच किया है। आप भी ये चाक डिज़ाइन बहुत फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बॉर्डर के साथ परफेक्ट तरीके से मैच करते हुए स्टिच कर सकते हैं मेरी ये वीडियो देखकर। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। फुल वॉच करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। आप ये चाक डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से, परफेक्ट तरीके से स्टिच कर सकते हैं। वीडियो बहुत डिटेल से बनाई है मैंने आपके लिए। ये देखें, ये चाक डिज़ाइन का बैक साइड है। ये देखें, बहुत फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई लेस के साथ मैंने ये स्टिच किया है। अलग से फिनिशिंग पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नया तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेम इसी तरह ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिप वाली साइड से भी स्टिच हुआ है और ये देखें, बहुत परफेक्ट तरीके से दामन के बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच कर रहा है। ये देखें, बहुत फिनिशिंग के साथ ये चाक डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलिए ये खूबसूरत चाक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चाक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 4 फैब्रिक पट्टियाँ तैयार करनी है शटल लेस और सेंटर लेस के साथ। 2 देखें मैंने पहले से तैयार की हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह की फैब्रिक पट्टियाँ हमने डिज़ाइनिंग में स्टिच करके तैयार करके फिर हमने चौक के साथ स्टिच करनी है। और ये तैयार करने का तरीका ये है कि देखें, थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीका है। ये नीचे से देखें, दामन का जो बॉर्डर है वो मैंने इस फैब्रिक पट्टी के साथ भी यूज़ किया हुआ है ताकि ये जब हमारे दामन के बॉर्डर के साथ बिल्कुल एक साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जब स्टिच होगा तो इस चाक की लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। क्योंकि ये अगर सिर्फ इसी फैब्रिक से मैं ये पट्टी बनाऊंगी पूरी नीचे तक और उसके साथ स्टिच करूंगी तो हमारी डिज़ाइनिंग में इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। और बॉर्डर पट्टी के साथ ये पट्टियाँ तैयार करने का तरीका ये है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, अगर आपकी शर्ट का जो फैब्रिक है वो फ्रंट साइड का फैब्रिक अलग है और बैक साइड का अलग है तो सिंपल उसके नीचे दामन की साइड पे बॉर्डर होगा। ठीक है, कटिंग करने से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि उसके साथ बॉर्डर होगा। तो जब हम उसकी कटिंग करेंगे तो साइड में से जो फैब्रिक निकलेगा उसके साथ ऑलरेडी ही फैब्रिक के साथ देखें नीचे बॉर्डर भी होगा। तो वो तो बहुत आसान है, आप उसी में से 3.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक कटिंग करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह 3.5 इंच का चौड़ाई में फैब्रिक आपने निकाल के फिर आपने स्टिचिंग करनी है। अगर आपका ऑल ओवर प्रिंट में शर्ट है, जैसे कि मेरी ये शर्ट ऑल ओवर प्रिंट में थी, तो ऑल ओवर प्रिंट में जो शर्ट होती है उसका बॉर्डर हमारी शर्ट के फैब्रिक के साइड पर होता है। तो वो कटिंग करके फिर हम उसे डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने शर्ट का जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था जो मेरे पास बच गया था उसको मैंने शर्ट के फैब्रिक के साथ पहले देखें जॉइन किया है, स्टिच किया है। बहुत फिनिशिंग के साथ आपने ये स्टिच करना है ताकि बिल्कुल पता ना चले कि हमारा जो ये फैब्रिक पट्टी तैयार हुई है इसके साथ हमने जोड़ लगाया हुआ है। ये बॉर्डर पट्टी मैंने शर्ट के दामन के साथ भी जोड़ लगा के स्टिच की है क्योंकि हमारा ऑल ओवर प्रिंट है तो उसमें इसी तरह जोड़ लगा कर ही बॉर्डर स्टिच होता है। और इसकी फिर बैक साइड से इस फैब्रिक पर मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है। और इसकी चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी है कि 3.5 इंच चौड़ाई में लेना है ये फैब्रिक। और इसकी लंबाई जो है हमें शर्ट की चौक से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये बात आप याद रखिएगा, सिर्फ 2 इंच आपने लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है इस फैब्रिक की शर्ट की चौक की लंबाई में से। अब आगे मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। स्टिचिंग हमने इस तरह करनी है
इस फैब्रिक पट्टी को तैयार करने से पहले यानी इस पे लेस स्टिच करने से पहले आपने इस फैब्रिक पट्टी को डबल फोल्ड करके अच्छी तरह आयरन की हेल्प से प्रेस कर देना है, ताकि सेंटर में, इस फैब्रिक के सेंटर में सेंटर क्रीज बन जाए। ये देखिए सेंटर क्रीज आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। अब इसके बाद हमने इस पे लेस इस तरह स्टिच करनी है। पहले हमने शटल लेस लेनी है और ये सेंटर क्रीज के बिल्कुल साथ साथ, उसके ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल उसके साथ साथ आपने लेस की इस किनारी को रखना है। और किनारी को छोड़कर हमने लेस की जो ये सुराख सुराख नज़र आ रहे हैं ना आपको वीडियो में, इस पर हमने सिलाई लगानी है। आपने एक फैब्रिक पट्टी को ऊपर से लेस के साथ स्टिच करना है इस तरह इस रुख में, और दूसरी फैब्रिक पट्टी को देखें, ये दूसरी फैब्रिक पट्टी है, इसको हमने बॉर्डर वाली साइड से इस साइड पर देखें सेंटर क्रीज की इस साइड से हमने लेस को रखना है। लेस को हमने उल्टा रखना है, दूसरी पट्टी पर भी और इस पट्टी पर भी हमने लेस को इस तरह उल्टा रखना है और सेम उसी तरह स्टिच करना है। देखें किनारी को बिल्कुल सेंटर क्रीज के साथ रखते हुए, किनारी को छोड़कर हमने सिलाई किनारी के बिल्कुल साथ इस लेस की ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं इस पर हमने सिलाई लगानी है। देखें एक फैब्रिक पट्टी पर ऊपर की साइड से लेस स्टिच करने का और दूसरी फैब्रिक पट्टी पर नीचे से सिलाई लगाने का मकसद हमारा ये है कि हमारी जो लेस है इस एक फैब्रिक पट्टी के साथ लेस का रुख इस तरफ आएगा और दूसरी फैब्रिक पट्टी के साथ हमारी लेस का जो रुख है वो इस तरफ आएगा। अगर हम लोग दोनों को सेम एक तरह ही एक रुख में ही स्टिच कर देंगे तो हमारी ये फैब्रिक पट्टी ज़ाया हो जाएगी, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि वो फिर एक साइड की चौक के लिए ही दोनों फैब्रिक पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। जब रुख एक ही साइड पे होगा तो वो एक ही चौक के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं मशीन पर चलकर ये स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें लेस को मैंने स्टिच कर दिया है। अब मैं इस फैब्रिक को लेस के साथ ही इस तरह देखें फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ जो ये लेस की सिलाई नज़र आ रही है इस सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई लगा दूँगी। इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाने से हमारी जो ये लेस है ये गुम सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगी। मैं दोनों फैब्रिक की जो लेसें हैं उसकी सिलाई के ऊपर इसी तरह सिलाई लगा के आपको फिर आगे की स्टिचिंग बताती हूँ। ये देखें यहाँ तक हमने शटल लेस की दोनों सिलाइयाँ लगाकर शटल लेस की स्टिचिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद देखें स्केल और कलर पेंसिल की हेल्प से ना मैं 1 इंच की दूरी पर निशान लगा दूंगी। इस स्केल की 1 इंच चौड़ाई है, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखें 1 इंच चौड़ाई है। अगर आपके पास इस तरह का स्केल ना हो तो आपने देखें बिल्कुल लेस के साथ इस फैब्रिक पर इस तरह इंची टेप को रखना है और इस तरह 1-1 इंच चौड़ाई का निशान लगा देना है। मेरे पास स्केल में मौजूद है तो मैं अपना टाइम बचाना चाहूँगी, इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए स्केल को ही इस तरह रखकर और ये कलर पेंसिल की हेल्प से यहाँ निशान लगा दूँगी। और ये निशान लगाने के बाद सेम इतना ही देखें मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इस निशान के साथ ही मैं इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी फैब्रिक को और फिर इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह करके फ़ोल्ड कर दूँगी। दोनों को अच्छी तरह प्रेस कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ की जो क्रीज़ बन जाएगी इस निशान के ऊपर, मैं इस निशान के ऊपर जो क्रीज़ बन जाएगी उसके ऊपर मैं जॉइंट लेस यानी ये सेंटर लेस भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग इसे जॉइंट लेस भी कहते हैं, ये मैं स्टिच करूँगी। इसकी स्टिचिंग मैंने इस तरह करनी है। ये देखें इस फैब्रिक पट्टी को निशान लगाने के बाद जब मैं इस तरह प्रेस कर लूँगी तो इस निशान के ऊपर क्रीज़ का निशान भी बहुत वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आएगा। फिर उस निशान के और क्रीज़ के ऊपर देखें मैं इस तरह
ये ज्वाइंट लेस की उल्टी साइड है और फैब्रिक पट्टी की सीधी साइड है। मैं इस निशान के ऊपर देखें इस तरह रखूँगी और किनारी से इस साइड इन सुराखों से मुझे ये निशान नज़र आ रहा है और इसी तरह मैं निशान के ऊपर रखते हुए और निशान को देखते हुए सिलाई लगा दूँगी। मैं दोनों फैब्रिक पट्टी पर इसी तरह ज्वाइंट लेस को स्टिच कर दूँगी और उसके बाद मैं इस तरह फ़ोल्ड करके इस फैब्रिक पट्टी को अच्छी तरह प्रेस कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको आगे की स्टिचिंग बताऊँगी। ये देखें ज्वाइंट लेस स्टिच करने के बाद मैंने अच्छी तरह दोनों पट्टियों को प्रेस कर दिया है। अब ये फैब्रिक पट्टियाँ यहाँ तक तैयार हो गई हैं। ये देखें बैक साइड से पहले से ही फ़ोल्ड कर दिया था, बस अभी प्रेस कर दिया तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सेट हो गई हैं। अब इन दोनों पट्टियों के इन साइडों पे एक एक टॉप की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये दोनों डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएंगी। सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है, ये देखें यहाँ पर टॉप की सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी हमने एक टॉप की सिलाई लगानी है। चलें मशीन पर चल के ये सिलाइयाँ लगाते हैं। इस फैब्रिक पट्टी पर सिलाई लगाते वक्त आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है ताकि इस फैब्रिक पट्टी में किसी तरह की कोई झोल या चुनट वगैरह ना आए। ये देखें शर्ट के चाक डिज़ाइन के लिए ये चारों फैब्रिक पट्टियाँ चारों चाकों के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद शर्ट पर कुछ निशान लगाने हैं और फिर उस पर कटिंग करके फिर ये स्टिच करना है। वो निशान लगाने से पहले मैंने शर्ट की देखें हिप वाली साइड पर, ये देखें ये आपको हिप का टुक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है। 3.5 इंच चौड़ाई और लंबाई है इस ज़ीरो की बुकरम की। ये पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जब हम यहाँ कटिंग करेंगे तो हमारे फैब्रिक के यहाँ से जो है धागे नहीं निकलेंगे, तो धागे नहीं निकलेंगे तो हमारा बहुत महफूज तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा और बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब आगे मैं आपको ये निशान समझा देती हूँ। ये निशान मैंने इस तरह लगाए हैं कि ये हमारी शर्ट का जो हिप का निशान है, तैयार हिप का निशान, हमें इतना हिप तैयार चाहिए और तैयार हिप के निशान को और तैयार दामन के निशान को मैंने देखें लाइन के साथ आपस में एक कर दिया है, स्ट्रेट लाइन मिला दी है। और उसके पीछे बिल्कुल देखें इस निशान के साथ इस डिज़ाइनिंग की फैब्रिक पट्टी को रखते हुए फिर इस साइड देखें निशान लगा दिया है। इस निशान को भी हिप वाले हिप से लेकर नीचे दामन तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिला दिया है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये निशान भी और ये निशान भी। फिर इसके बाद ये देखें हिप वाली साइड से ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इस लाइन से देखें इस तरह नीचे रखते हुए इस निशान पर, इस लाइन पर 1 इंच 2 पॉइंट का निशान लगा के मैंने यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगा दी है। जो हिप की इस टुक वाले निशान से देखें ऊपर की तरफ तकरीबन 0.25 इंच ऊपर की तरफ देखें ये निशान लगाया हुआ है। फिर उसको इस तरह तिरछी लाइन में मिला दिया है। ये सारे निशान आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। ये तिरछी लाइन देखें जहाँ से लगाई है इस जगह से मैंने इस तरह देखें ये आपके सामने निशान लगा रही हूँ पेन का, ये लाइन मैंने लगा दी।
अब हमने इस लाइन पर देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, एक पॉइंट छोड़कर यहाँ तक सिला कैंची की हेल्प से एक कट लगाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट लगाना है और यहाँ तक जो है, यहाँ इस स्ट्रेट लाइन पर हमने नीचे दामन तक कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमें आगे फैब्रिक सिर्फ इतना चाहिए जो हमारे फोल्डिंग में तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक हमें यूज़ करना है। तो ये फैब्रिक हमें तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर तक का मिल रहा है। तो हमें यहाँ से लेकर और नीचे दामन की लाइन पर तैयार जो हमने हिप और दामन का निशान लगाया है, उस स्ट्रेट लाइन को मैं कटिंग कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको नज़दीक से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे तैयार हिप का निशान है, जितना हमें तैयार चाहिए शर्ट में। और ये पीछे की साइड हमारी फैब्रिक पट्टी, डिज़ाइनिंग की जो फैब्रिक पट्टी है, उसका निशान है। और हमने कटिंग इस लाइन पर करनी है। यहाँ से यहाँ तक तो हमने सिर्फ सीधा एक कैंची की हेल्प से कट लगाना है और यहाँ पर हमने ये फैब्रिक कटिंग करके निकाल देना है। ठीक है, अब मैं आपको ये कटिंग करके और फिर उसके बाद ये कटिंग करने के बाद मैंने इस फैब्रिक को यहाँ से देखिए इस तरह फ़ोल्ड करना है। चारों चाकों के फैब्रिक को फ़ोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर देना है। फिर जो इस शर्ट की चौक पर यहाँ पर जो क्रीज़ बन जाएगी इस निशान पर, उस क्रीज़ के ऊपर मैंने इन चाकों को स्टिच करना है। वो स्टिचिंग मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस शर्ट की चाक पर मैंने चारों चाकों पर अच्छी तरह आयरन की हेल्प से क्रीज़ बना दी है। अब ये मैं आपको यहाँ की स्टिचिंग समझाना चाहती हूँ कि ये पट्टियाँ किस तरह स्टिच करनी हैं। ये देखें, हमारा मेन मकसद इस डिज़ाइनिंग में ये था कि हमारी जो ये बॉर्डर पट्टी है, ये बिल्कुल देखें दामन के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाए। जो इस पट्टी में बॉर्डर है वो दामन के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाए। तो उसके लिए हमें स्टिचिंग इस तरह करनी है कि एक साइड के दामन को तो देखें, इस फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखूँगी और शर्ट के फैब्रिक को, मतलब शर्ट की चाक को इस तरह सीधा रख के फिर ये क्रीज़ के ऊपर ये देखें किनारी को उस साइड रखूँगी और लेस की इन सुराखों से मुझे इस चाक की क्रीज़ नज़र आ रही है। तो इसी क्रीज़ के ऊपर इस तरह लेस को रखते हुए और सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ से मैं पहले ठीक से देखें बिल्कुल बराबर कर दूंगी कि देखें हमारे बॉर्डर के साथ बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है। तो ये वाला तो हमने चाक इसी तरह स्टिच करना है और दूसरा चाक जो है वो हमने हिप वाली साइड से स्टिचिंग करना है। तो वो स्टिच करने में अगर आपको मुश्किल हो तो आप पहले ग्लू स्टिक के साथ हल्की सी लेस को पेस्ट कर दीजिएगा। इस किनारी पे आप लेस की इस किनारी पे ग्लू लगा के पहले इस तरह अच्छी तरह परफेक्ट तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप ना हिप वाली साइड से उस पर सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच होगा तो तभी हमारा ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। सिलने के बाद हमारा ये डिज़ाइन तभी खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये पट्टी स्टिच करने के बाद हम इस तरह देखें अपनी इस दामन की इस फैब्रिक को इस तरह देखें पलट देंगे। ये देखें इस तरह, फिर यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह करके अच्छी तरह फ़ोल्ड करके ऊपर हिप तक फिर मैं यहाँ की देखें तुरपाई कर दूँगी। ये तुरपाई करने के बाद फिर इस तरह देखें इस तरह सीधा करके अच्छी तरह प्रेस कर दूँगी। ये प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर देखें टॉप की सिलाई लगाऊँगी। चारों चौकों को इसी तरह स्टिच करना है। मैं आपको हिप वाली साइड से भी स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ। ये देखें, जो फैब्रिक पट्टी जो डिज़ाइनिंग के लिए तैयार की थी, एक साइड से ऊपर की तरफ यानी हिप वाली साइड से स्टिच करनी है।
तो उसमें बॉर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ये दामन की साइड वाला, तो इसलिए पहले से मैंने थोड़ी थोड़ी फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर दिया है परफेक्ट तरीके से, ताकि हमारे दामन का जो ये बॉर्डर है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पर आए और स्टिचिंग करने में हमें आसानी रहे। तो मैं इसकी स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी और दूसरे दामन की मैं दूसरे चाक की स्टिचिंग जो है वो मैं नीचे दामन वाली साइड से स्टार्ट करूँगी। ये दोनों सिलाइयाँ लगा के मैं फिर आगे की स्टिचिंग आपको बताती हूँ। ये देखें चारों चाकों पर मैंने ये डिज़ाइनिंग की फैब्रिक पट्टी स्टिच कर दी है। अब इसके बाद जो ये हिप वाली साइड है ना, ये यहाँ से देखें मैंने चाक की लंबाई का निशान लगा दिया है चारों चाकों पर, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 21-21 इंच लंबाई चाकों की आ रही है। आप भी अपनी चॉक्स पर इसी तरह निशान लगा दें। ये देखें ये चौक का निशान जो नज़र आ रहा है ये मैंने लगा दिया है। अब मैं जो है यहाँ से देखें फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ पेस्ट कर दूंगी। ये पेस्ट करने से हमारी जो ये हिप वाली साइड है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और ये जब पेस्ट हो जाएगा तो ये देखें यहाँ से मैं इस तरह खोलूँगी, हिप वाली साइड को इस तरह खोलूँगी और यहाँ से देखें इस तरह मैं सिलाई लगा दूंगी। अंदर की साइड से मैं इस तरह सिलाई लगा दूंगी। चारों चाकों की हिप वाली साइड पे मैं इसी तरह सिलाई लगा दूंगी। पेस्टिंग करने के बाद इस तरह हमारी ये जो हिप वाली साइड है ये बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे बन जाएगी। बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत मजबूती के साथ हमारी हिप वाली साइड स्टिच हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। लब की सिलाई यानी टॉप की सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये देखें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। इस तरह सिलाई लगाते हुए इस तरह आकर यहाँ से इस तरह सिलाई मशीन के सिलाई को निकाल देना है। इस तरह चारों चाकों को मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। और ये वाली लब की सिलाई लगाते वक्त हल्का सा अपने इस चाकों को खींचते हुए स्टिच करना है, ताकि हमारी चाकों के फैब्रिक में कहीं से कोई बल वगैरह चुनट वगैरह ना आए स्टिचिंग करते वक्त। और उसके बाद जो है मैंने शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद दामन वाली साइड पर मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगा देनी है दामन पर। पूरी शर्ट को तैयार करने के बाद मैं आपको इस चाक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक और साथ में पूरी शर्ट की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें अब मैं शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। फ़िटिंग वाली साइड आपने इस तरह स्टिच करनी है कि हिप वाली साइड के देखें इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके फिर आपने ये हिप वाली साइड पे सिलाई लगानी है। अब मैं इस शर्ट की दामन पर फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच करने के बाद मैं आपको इस चाक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें चाक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत बहुत कमाल की लुक दे रहा है। चाक डिज़ाइन की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फ़िनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरती के साथ ये चाक डिज़ाइन बना है।
और दामन भी देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच कर रहा है। और बैक साइड से ये वाले फैब्रिक को जो फिनिशिंग पट्टी की तरह मैंने फोल्ड किया है, इसको मैंने अच्छी तरह हैंड स्टिच यानी तुरपाई कर दिया है। चाक की साइड पर भी और दामन की साइड पर भी मैंने फोल्ड करके अच्छी तरह हैंड स्टिच कर दिया है। मैं आपको इस चाक डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग नज़दीक से दिखाती हूँ। पहले इस तरह लुक चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ ये चाक डिज़ाइन बना है। ये देखें चाक डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग नोट करें। मैं आपको नज़दीक से इस चाक डिज़ाइन की फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको चाक डिज़ाइन की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करवा रही हूँ। और ये देखें बॉर्डर के साथ बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच कर रहा है। बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें हिप वाली साइड से भी कॉर्नर्स बहुत परफेक्ट तरीके से बने हैं। लेस के साथ लेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच कर रही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये चाक डिज़ाइन सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।